Attention MST CET 2026 aspirants. Want 99 percentile in MST CET 2026 but worrying about physics? Then watch this video till end. I'll give you the solution. Wait. First of all, I'll introduce myself. I am Sharvari Boy and I have got 99.8 percentile in physics in PCM CET with overall percentile of 99.62 and 99.98 percentile in physics in PCB CET with overall percentile of 99.38. So basically, I have cracked both CETs and I know the pattern of both CETs, but I'll guide you for specific subject physics, which is my most favorite and strongest subject. So let's start the video. Let's first talk about syllabus. तो आपको सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर 12th के सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 50 में से 40 क्वेश्चन जो फिज़िक्स में है वो 12th के सिलेबस से आते हैं और बचे हुए 10 यानी कि 20% जो है वो 11th के सिलेबस से आते हैं। CET में 12th का पूरा सिलेबस होता है और 11th के कुछ चुनिंदा चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि 2025 के बच्चों के लिए वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, ऑप्टिक्स, साउंड, thermal properties of matter, semiconductors, electrostatics, motion in a plane, laws of motion and gravitation, इतने सारे चैप्टर्स थे। मतलब 2025 के लिए ये चैप्टर्स थे, लेकिन 2026 में इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, जैसे कि वो एक आध चैप्टर जो बचे हुए 11th के उसमें से लेंगे और इसमें से कुछ तो कट कर देंगे, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स 2024 के बच्चों के लिए था, उसकी जगह पर 2025 के बच्चों के लिए वो हटा के एरर एनालिसिस दिया गया। ऐसे चेंजेस CET सेल हर साल करता रहता है। ये चेंजेस आपको नवंबर या फिर दिसंबर में पता चल जाता है जब आपकी CET की नोटिस आती है ऑफिशियल तब। ये जो सिलेबस है, अगर आप 12th के सिलेबस पे भी फोकस करोगे तो फिज़िक्स में आपके 98 प्लस परसेंटाइल आ जाएंगे, लेकिन परसेंटाइल से भी ज़्यादा मैटर करता है आपका रैंक। मतलब आई बिलीव इन दिस, क्योंकि अगर आप 2025 का डेटा देखो तो 3310 बच्चे 99 परसेंटाइल के आगे। मतलब अगर आप 99 प्लस भी परसेंटाइल लाए तो COEP VJTI जैसे कॉलेज ऑप्शन में छोड़ देना, क्योंकि वो फिर भी आपको नहीं मिलने वाले। इसलिए हमें एम करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं, ना कि हर साल की तरह। मतलब वो एक ट्रेडिशन चलते आ रहा है कि 140 प्लस आर गुड स्कोर, 150 प्लस इज़ गुड स्कोर, बट ऐसा हमें करना नहीं है। बाद में लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेस कि जिससे आप ये सिलेबस कवर करोगे। पहले तो हम लेक्चर्स के सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। पहला सोर्स, आई थिंक 3 सोर्स होते हैं लेक्चर के। एक तो ऑफलाइन क्लास, सेकंड तो YT मतलब यूट्यूब से हम जो लेक्चर्स देखते हैं फ्री में वो, एंड थर्ड जो ऑनलाइन पेड बैचेस हम ख़रीदते हैं वो। अगर आपका, मतलब ये मेरा प्रेफरेंस है, अगर आपका ऑफलाइन कोचिंग में अच्छे टीचर आपको मिले होंगे तो आप उनसे पूरा सिलेबस ठीक से कवर कर लो। अगर आपका उस पर बैकलॉग है तो आप यूट्यूब पर शिफ्ट करो, ना कि पूरा का पूरा ही वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ा रहे लेकिन घर आके आप फिर से लेक्चर देख रहे हो। ये बिल्कुल अच्छी हैबिट नहीं है, क्योंकि इसमें आपका टाइम पास हो रहा है और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि CET के लेवल भी अभी JEE लेवल को टच कर रही है और आगे जाके वो और भी बढ़ सकती है, जैसे कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आपको वैसा नहीं करना है। अगर आपको ऑफलाइन में अच्छे टीचर्स नहीं मिले हैं, लेट्स अज्यूम दिस, तो ही आपको यूट्यूब पे शिफ्ट होना है। यूट्यूब पे जो हमारी MHT CET टीचर्स कम्युनिटी है, वो मतलब जितने भी फिज़िक्स के टीचर्स हैं वो सब अच्छे से पढ़ाते हैं। तो जैसे कि RG सर हो गए, PGMN सर हो गए, और भी बहुत से टीचर्स हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं। आप उनके यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स देख सकते हो, वन शॉट देख सकते हो। एंड CET के लिए मतलब आई विल सजेस्ट यू कि आप वन शॉट देखो, क्योंकि JEE के लिए यू कैन नॉट सी वन शॉट, बट CET के लिए वन शॉट इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि 11th के चैप्टर्स के लिए तो मैं वन शॉट ही सजेस्ट करूँगी, लेकिन 12th के भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो वन शॉट से हो जाते हैं। बाद में पेड बैचेस,
अपनी ऑनलाइन टीचर्स कम्युनिटी में किसके भी आप अगर पेड बैच ज्वाइन की हुई है किसी की भी आपने, तो उस बैच के लेक्चर्स आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएंगे। उनका स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा सफिशिएंट हो जाएगा। तो लेक्चर्स के बारे में नो वरीज, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन सेकंड मेन आता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या सोर्स यूज़ करें। तो मैंने मेरे प्रिपरेशन में पहली बात तो एक स्टैंडर्ड बुक कौन सी भी, टारगेट हो चाहे मार्वल हो, अरिहंत हो, बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती है। आप कौन सी भी एक स्टैंडर्ड बुक लेकर उससे क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। बाद में सेकंड आप PYQs सॉल्व कीजिए। PYQs के लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम है, ऑफलाइन भी बुक्स आती है। आपको जो भी सूटेबल पड़े उस रिसोर्स से आप PYQs सॉल्व कीजिए। ये दोनों हो जाएंगे। लेक्चर्स, उसके नोट्स निकालिए, बाद में एक स्टैंडर्ड बुक सॉल्व कीजिए, या फिर आपका कोचिंग का मटेरियल जो भी है, वर्कशीट्स वगैरह, वो भी स्टैंडर्ड रिसोर्स में ही आता है, वो सॉल्व कीजिए। बाद में नेक्स्ट आता है आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उस चैप्टर के। देन आपको उसकी एक टेस्ट देनी है। ऑनलाइन भी बहुत सारे चैप्टर वाइज PYQs के फॉर्म में भी दे सकते हो आप टेस्ट, नहीं तो आपका अगर कोचिंग में टेस्ट होगा तो वो भी आप रिपीट दे सकते हो। और बाद में आपको PYQs सॉल्व करने। ये सब करने के बाद आपको क्या होगा, आपको है ना डाउट्स आएंगे कि मतलब आपको 90% क्वेश्चन भी अगर जम रहे होंगे, फिर भी वो 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे सर ने, आपके कोचिंग के सर ने डाले हुए, या फिर किसी भी PYQ बुक में के, या फिर ऑनलाइन जो PYQs है 2025 या फिर 24 के, वहाँ के ये 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉपर्स को भी नहीं आते। आपने सुना होगा कि 100 परसेंटाइल 170 मार्क्स पर आया है इस साल भी। ये टॉपर लोगों को भी वो 10% क्वेश्चन नहीं आते। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आए होंगे इतना सब करके भी। ये जो भी क्वेश्चंस है वो आपको आपके टीचर से जाके कंसल्ट करना है, उनसे वो डाउट सॉल्व करना है, और इन डाउट्स के लिए एक बुक बनानी है और उसमें वो डाउट्स लिख लेने हैं। और जब भी आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, आई विल सजेस्ट यू कि आप जैन से, मतलब बहुत से लोग जैन से फुल लेंथ या फिर पार्शियल मॉक टेस्ट देना चालू करते हैं। तब आपको ये डाउट बुक बहुत काम आएगी कि इस चैप्टर में, इस सेक्शन में मैं वीक थी या फिर मैं वीक था, तो मैंने वो फिर से सॉल्व किया तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक चीज़ें ये आप करोगे तो पूरी तरह से वो आपका सिलेबस ठीक से हो जाएगा। बाद में नेक्स्ट इज़ रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना इज़ मोस्ट प्रेफरेबल थिंग इन फिज़िक्स। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए और उन शॉर्ट नोट्स से रिवाइज़ किया तो वो इतने अच्छे से चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और वो भी मतलब आपने सुना होगा कि ऐसे क्या कंसाइज तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाता है। आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो। एंड आई विल सजेस्ट यू कि किसी मतलब पब्लिकेशन से शॉर्ट नोट्स लेने से अच्छा, या फिर किसी ऑनलाइन टीचर से लेने से अच्छा, शॉर्ट नोट्स खुद के खुद बनाओ। क्योंकि अगर किसी बच्चे को ग्रेविटेशन ईजी जाता होगा तो उसने ग्रेविटेशन के 4-5 फॉर्मूले लिख लिए, उसका हो जाएगा। लेकिन दूसरे बच्चे को ऑन द सेम बेसिस ग्रेविटेशन हार्ड जाता होगा, तो उसको डिटेल में थोड़ा सा लिखना होगा फार्मूला के बारे में कि ये फार्मूला कब लगेगा। ऐसा शॉर्ट नोट्स में मतलब आपके जो प्रेफरेंसेस है, किसी और के वो प्रेफरेंसेस अलग भी हो सकते हैं। तो आपको चाहे तो आप किसी दूसरे के शॉर्ट नोट सिर्फ देखो कि कैसे उसने बनाए, लेकिन उसके यूज़ मत करो, आप अपने खुद बनाओ। दिस इज़ द बेसिक थिंग इन फिज़िक्स। एंड नेक्स्ट की क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो अच्छे से करो। अगर इतना सब कुछ आप ठीक से आज से भी स्टार्ट करते हो तो आपका बोर्ड में, आई विल गारंटी यू, फिज़िक्स में 75+ स्कोर कहीं नहीं गया। नेक्स्ट 100 आउट ऑफ 75+ स्कोर कहीं नहीं गया। नेक्स्ट आपको CET में कम से कम 50 आउट 35+ मार्क्स यानी कि 98+ परसेंटाइल मिल जाएंगी। और जो 99+ परसेंटाइल का सीक्रेट है वो भी इन सब बातों में ही है। ये अगर आप शिद्दत से फॉलो करोगे तो आपको 99 परसेंटाइल भी आ सकते हैं। इवन 100 परसेंटाइलर का भी यही सीक्रेट होता है, आई बिलीव। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सजेस्ट करो मुझे कि अगला वीडियो किस पर बनाना चाहिए।
बैकलॉग्स पर या फिर हाउ टू रिवाइज एफिशिएंटली, ये 2 सब्जेक्ट्स में आप मुझे चूज़ करने में हेल्प करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जाते-जाते सब्सक्राइब करते जाना। बाय।